Hello everyone, myself Angira Mishra, currently pursuing MBBS. तो ऐसा कई बार होता है कि हमें पता होता है कि हमें पढ़ना क्या है। नीट के केस में ज़्यादातर हमें ये पता रहता है कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है हमें ये भी पता है। 10 लोग आते हैं बताते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, पर हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें इमोशनली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि हम अपना सिलेक्शन ले लें। देखो, सिलेक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना पढ़ते हो, कितने टेस्ट लगाए हो। कई बार बहुत परफेक्ट लोग होते हैं, वो बहुत सारे टेस्ट लगाए होते हैं, बहुत सारी पढ़ाई किए होते हैं, बट देन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। एग्जाम के दिन एग्जाम के दिन जो तुम्हारा टेम्पैरेमेंट होगा ना, वो सब कुछ डिसाइड करे। ट्रस्ट मी, मैं एक अच्छा कॉलेज क्यों नहीं डिजर्व कर पाई, क्यों नहीं ले पाई, मुझे एमबीबीएस मिल गया, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं इतनी खुश हूँ जितना एक नॉर्मल बच्चा होगा भी नहीं, बिकॉज मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था। पहली बार दिया नहीं हुआ, दूसरी बार दिया नहीं हुआ, तीसरी बार दिया नहीं हुआ, एंड मैं बहुत ज़्यादा शैटर्ड थी। मुझे अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलना बंद हो चुका था। मतलब आप सोच सकते हो वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होती है जब आपको मतलब ये सब कुछ फेस करना पड़ता है, और खासकर इस एज में ये सब कुछ फेस करना आसान नहीं होता। हमें कल से ही ढकेल दिया जाता है कि जाओ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, बट हम उतने परिपक्व नहीं होते हैं उस टाइम कि हम ये समझ पाएं कि हमें इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उस एग्जाम को एक्सेल करने के लिए। अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट वो क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, या मैंने क्या किया था जिससे मेरा हो गया। पहली चीज़ है मैनिफेस्टेशन। अपने आप को उसमें मैनिफेस्ट करो कि मेरा रिजल्ट निकला है और मेरा हो गया है। ये चीज़ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। ये मत मैनिफेस्ट करो कि मुझे ये कॉलेज मिल गया, वो कॉलेज मिल गया, या मैं वाइट कोट पहना हूँ। ये चीज़ें डे ड्रीमिंग हो जाती हैं। दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन द डे ड्रीम कि मतलब मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। वो डे ड्रीमिंग मत करो, क्योंकि वो डे ड्रीमिंग मैंने बहुत की है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी किया। इस साल मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। बस एक काम करो, मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो कि रिजल्ट निकला और तुम्हारा हो गया। ये मैनिफेस्टेशन तुम अपना स्टार्ट करो। देखो, जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं रोज दिन, वो फील होगी रिजल्ट निकल रहा है, तुम रिजल्ट खोल रहे हो, बट देन बूम, तुम्हारी रैंक आई, तुमने ये, और घर में सब खुश है। दिस इज व्हाट यू हैव टू मैनिफेस्ट। ठीक है, ये मैनिफेस्ट करो। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी चाहिए कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करो। बार बार मम्मी पापा का सोच के खुद को वीक मत करो। ठीक है, अब हटाओ दुनिया को, दुनिया में मतलब हर कोई, इवन अपने पेरेंट्स को भी हटा दो। सिर्फ खुद को और एग्जाम को देखो और खुद की तैयारी को देखो। जितना ज़्यादा तुम इमोशनली वीक हो गए ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे एग्जाम खराब होने के चांसेस होंगे, क्योंकि इमोशंस का वहाँ कोई रोल ही नहीं है। जब तुम्हारे इमोशन का कोई रोल नहीं, वहाँ तुम इमोशन के बीच में क्यों ना रहे। अपने पेरेंट्स का हटा दो सोचना, बिल्कुल पापा को चाहिए सिलेक्शन, सबके लिए जरूरी होता है। जितनी जनसंख्या देखी है ना, उसमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिलेक्शन बहुत नीड का होता है, लेकिन होता कितना है, ये सभी नीडी पर्सन का सिलेक्शन होता है नहीं। तुम्हें इमोशनल, यहाँ पे ये तुम्हारा इमोशनल नेचर की भगवान मुझे दे लो, मुझे बहुत जरूरी है, तो बहुत लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये इमोशनल नेचर यहाँ पे कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हार्ड वर्क काम आएगा, और तुम अपने पेपर में खुद की नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, कितने अच्छे से उस पेपर को दे पा रहे हो, 3 घंटे खुद को कितना स्टेबल रख पा रहे हो, ये होना। इसीलिए खुद को इमोशनल बनाना बंद करो। इमोशनल चीज़ों में जितना कम जाओ उतना अच्छा। मत सोचो पेरेंट्स के बारे में, मत सोचो किसी के बारे में, क्योंकि तुम जितना सोचोगे एट द एंड, अगर तुम अभी भी सोचो अपने माइंड को थोड़ा भी इन सब चीज़ों थॉट से पोषित कर, एट द एंड जिस दिन एग्जाम होगा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पर सारे इमोशंस का बोझ तुमको दबा दे जाए। ये सब सोचना बंद करो, ठीक है। और नीट बस आने वाला है, मैं ये कहूँगी कि ये एग्जाम ना हमें बहुत तरीकों से जज करता है। एमबीबीएस डिफिकल्ट है, बट एमबीबीएस ये फेस जितना डिफिकल्ट नहीं है। मैं खुद उस फेस को जी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं आज एमबीबीएस में फेस देती हूँ, बट मैं बाकी बच्चों की तरह कभी डिप्रेस नहीं होती, कभी परेशान नहीं होती, कभी छोटी छोटी चीज़ों पर कभी पहुँच पाई, अगर पढ़ा नहीं तो मैं रो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मैंने ये फेस देखा हुआ है। ऑन द बेस्ट, ये डिफिकल्ट फेस है, पर एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सब कुछ मुमकिन है, हो सकता है, अभी भी टाइम है। अपने ऊपर विश्वास करो और लड़ाई को एंड द डे तक लड़ो, हार मत मानो। ऑन द बेस्ट।